बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कैलकुलस का जो चैप्टर 5 है यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आप समझा दें। जितने भी उसमें क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में 5.2 और 5.3 ये हमारी एक्सरसाइज रह गई थी, ठीक है, रिमेनिंग में। तो अब देखें, सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इनके प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल होता है कि यहाँ पर जो लिमिट होती है ए से लेकर बी तक, वो जो इंटरवल बनता है उसमें फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी जो भी इस इंटरवल से उठा के इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी जाए तो अनडिफाइंड आंसर नहीं देगा। अगर अनडिफाइंड आंसर देगा तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में चला जाता है। यानी अगर मैं ये लिखूँ 1/x, ठीक है, f(x) की जगह dx, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 to 1, तो देखें इस -1 to 1 इसके दरमियान एक पॉइंट ज़ीरो है कि जो इस फंक्शन के अंदर रखा जाए यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह के जो इंटीग्रल होंगे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट जो है ना प्लेलिस्ट में बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ये जो प्लेलिस्ट होगी इसमें सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि जिसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप f(x) dx लिखा हुआ है, तो अगर आप वेरिएबल इसमें चेंज करते हैं और ये वाला d यानी कि x की जगह अगर कोई और वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो dx की जगह भी वही वेरिएबल लिखेंगे तो कोई आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये लिखा हो कि a से लेकर b तक ये क्या है 1/z, ठीक है, dz, और अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं a to b, z की जगह मैं x लिख देता हूँ 1/x dx, तो कोई आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि a to b अगर ये इंटरवल है, तो अगर मैं इसकी लिमिट को चेंज करना चाहता हूँ यानी कि शफल करना चाहता हूँ, a ऊपर ले जाऊँ b को नीचे ले आऊँ, तो फिर मैंने के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप इंटरवल को ब्रेक करना चाहते हैं, ये a से लेकर b तक कोई इंटरवल है और इस इंटरवल को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि a से लेकर c तक, c से लेकर b तक। तो यही प्रॉपर्टी हम इधर इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें, इसको अगर सॉल्व करना है तो आप देखें ये फंक्शन जो है x मॉड, ठीक है, x मॉड को हमें देखना पड़ेगा कि -2 से 2 तक ये इंटरवल है, ठीक है। हमें पता है कि x मॉड जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर x, ये जो अंदर चीज़ लिखी है, अगर ये नेगेटिव है, x अगर वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0 है, तो इस मॉड के साथ यानी कि मॉड के अंदर जो चीज़ है उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। अगर x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जो चीज़ इधर लिखी होगी वही हम इधर लिख देंगे, यानी कि इधर x लिखा है तो x ही लिख देंगे, क्योंकि अगर 0 है तो 0 ही लिख देते हैं ना। इसलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जो x इधर होगा वही हम इधर लिख देंगे। अगर x लेस देन 0 है, यानी कि जो वैल्यू इसमें लेस देन 0 है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखें, -2 से 2x मॉड dx इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि -2 से लेकर 0 तक जो है ये x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि हम -2 से लेकर 0 तक x जो अंदर चीज़ लिखी हुई है उसके साथ हम माइनस लगा देंगे, dx हो गया, प्लस 0 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज़ हैं, 0 से लेकर 2 तक जो x की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। चलें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही मान लेते हैं कि इस यहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव है, तो हम x को एज इट इज़ ही लिख देंगे dx, ठीक है। यानी कि ये जो इंटरवल था ये ओपन इंटरवल था, ठीक है। हमने एक ऐसा निकालना है बीच में से कोई नंबर, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है a से लेकर b तक, तो इसको हम मानते हैं कि ये ओपन इंटरवल है, -2 से 2 तक ये ओपन इंटरवल है। इसमें से हमने एक नंबर निकाला c यानी कि 0, ठीक है, और इसको हमने ब्रेक कर दिया, -2 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी के साथ, -x² डिवाइडेड बाई 2 पावर रूल लगाया, और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 0 तक है, प्लस लिखा, यहाँ पर पावर रूल लगाया x² डिवाइडेड बाई 2, और इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर
2 तक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली लिमिट क्या है 0, तो 0 ही रहने देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और नीचे वाली लिमिट है -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस लिखेंगे, और ऊपर वाली लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -0 कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 + 2, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। यानी कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया तो हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की डेफिनेट इंटीग्रल वाली, ये वाली, तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो उसका आंसर क्या है 4।